पार्ट 2 रहस्यमयी झील और सोने का रहस्य। नमस्कार दोस्तों, कहानी जारी है उस रहस्य की जिसने सैकड़ों सालों तक दुनिया के खोजियों को पागल बना दिया। पिछले भाग में हमने जाना कि कैसे एल डोराडो की कहानी एक आदमी से शुरू होकर धीरे धीरे एक पूरे सोने के शहर की अफवाह बन गई। लेकिन इस कहानी को सच जैसा बनाने वाली चीज थी एक रहस्यमयी झील। इस झील का नाम है लेक ग्वाटाविटा। ये झील कोलंबिया के पहाड़ों के बीच स्थित है और सदियों से इसे पवित्र माना जाता रहा है। यहां रहती थी एक प्राचीन जनजाति जिसे इतिहास में मुइस्का के नाम से जाना जाता है। मुइस्का लोग सोने को धन के रूप में नहीं देखते थे। उनके लिए सोना धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखता था। इतिहासकारों के अनुसार जब भी नया राजा चुना जाता था तो एक खास अनुष्ठान किया जाता था। राजा के पूरे शरीर पर सोने की धूल लगाई जाती थी। फिर उसे एक लकड़ी की नाव पर बैठाया जाता। नाव धीरे धीरे झील के बीच तक जाती। चारों तरफ पुजारी खड़े होते और ढोल बजते। इसके बाद राजा झील में सोने के आभूषण, मूर्तियां और कीमती पत्थर अर्पित करता। कुछ कहानियों के अनुसार वह खुद भी झील में कूद जाता था ताकि देवताओं को प्रसन्न कर सके। जब स्पेनिश खोजियों ने यह कहानी सुनी तो उनके लिए यह एक खजाने का नक्शा बन गया। उन्हें लगा कि अगर इतने सालों तक सोना झील में डाला गया है तो झील के नीचे जरूर एक विशाल खजाना छिपा होगा। और फिर शुरू हुई झील को खाली करने की कोशिश। 1500 के दशक में स्पेनिश लोगों ने झील का पानी निकालने की योजना बनाई। हजारों मजदूर लगाए गए। झील के किनारे एक बड़ा गड्ढा खोदा गया ताकि पानी बाहर निकल सके। कई दिनों की मेहनत के बाद पानी का स्तर थोड़ा कम हुआ और तभी कीचड़ में चमकती हुई चीजें दिखाई देने लगीं। कुछ सोने के आभूषण, कुछ मूर्तियां और कई छोटी छोटी कीमती वस्तुएं मिलीं। लेकिन यह सब उस सोने के शहर जैसा नहीं था जिसकी उम्मीद की जा रही थी। फिर भी इन छोटी खोजों ने लोगों के विश्वास को और मजबूत कर दिया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अगर झील में इतना सोना मिला है तो असली खजाना कहीं पास ही होगा। यहीं से एल डोराडो की कहानी और भी बड़ी बन गई। अब लोग सिर्फ एक झील नहीं बल्कि पूरे सोने के शहर की तलाश करने लगे। सैकड़ों अभियान जंगलों में गायब हो गए। कई खोजी भूख से मरे, कुछ बीमारियों से, और कुछ कभी वापस ही नहीं लौटे। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था। क्या एल डोराडो सच में किसी शहर का नाम था, या फिर स्पेनिश लोगों ने एक छोटी सी कहानी को एक विशाल मिथक बना दिया? समय बीतता गया लेकिन रहस्य खत्म नहीं हुआ, क्योंकि 1900 के दशक में वैज्ञानिकों और इतिहासकारों ने इस झील की फिर से जांच शुरू की और उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। एक छोटी सी सोने की मूर्ति जो इस अनुष्ठान को दिखाती थी। इस खोज ने यह साबित कर दिया कि कहानी पूरी तरह झूठ नहीं थी। लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, क्या एल डोराडो सिर्फ इस झील की कहानी है, या फिर सच में कहीं सोने का एक खोया हुआ शहर मौजूद है? अगले भाग में हम जानेंगे उन खतरनाक अभियानों के बारे में जो इस शहर को खोजने निकले और कभी वापस नहीं लौटे। और उनमें से एक अभियान तो ऐसा था जिसने इतिहास की सबसे डरावनी खोज यात्राओं में जगह बना ली। अगर आप इस रहस्य की पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि और लोग भी इस रहस्य से जुड़ सकें। मिलते हैं अगले भाग में, जहां एल डोराडो की तलाश और भी खतरनाक होने वाली है।